तो भाई बहुत बड़ा संदर्भ है ना। तो संदर्भ आप सबने पढ़ रखा है, लेकिन मैं विषय पढ़ देता हूँ। संदर्भ सबको पता है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसका यूज़ कर लेंगे। तो भारतीय सुरक्षा सलाहकारों का ये सदन मानता है कि भारत को ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर यमन में जवाबी हमले करने चाहिए, ठीक है। जब लिखा हुआ है क्लियर, तो हमें उसी हिसाब से बात करनी चाहिए थी, ठीक है। तो पहले निर्णय बता दें या फिर फीडबैक पहले दे दें, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले तो पक्ष आते हैं। पक्ष ने बताया कि भाई भारतीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो भारत के हितों की बात करेंगे। और फिर उसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका कौन है। ब्रिटेन अमेरिका जो है सुपर पावर है। जवाबी हमले का क्या मतलब है। जवाबी हमले का मतलब है हम जो सागर है ना, हिंद महासागर और फिर अरब सागर, वहाँ पे हम अपनी सैन्य तैनाती जो है बढ़ा देंगे और जहाज़ों को अपनी लगा देंगे। और भारत के लिए इजराइल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल जो है वो इंडिया को डिफेंस सेक्टर में मदद करता है, हथियार देता है। हूती हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। इजराइल से हमें बहुत सारे रेवेन्यू भी प्राप्त होता है। हमारे श्रमिक वहाँ पर हैं, काम करते हैं, विदेशी मुद्रा मिलती है, यूएन में हमारा सपोर्ट करता है इजराइल। और उसके पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी है, जो कि हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपने बोला। फिर उसके बाद बोला कि इस युद्ध में जो है विजेता इजरायली होने वाला है, तो हमें उसका सपोर्ट करना भी चाहिए, ठीक है। और वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो पावर ही मैटर करता है, तो हमें भी अपना पावर शोकेस करना चाहिए। और अगर हमें जो कि संदर्भ में लिखा हुआ है कि इससे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी अगर ये युद्ध लंबा चलेगा, तो जो कि हूती और इजराइल जो हमले हो रहे हैं और उसके बीच में हो रहा है, ठीक है। और इससे अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, सैन्य खर्चा कम करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो लॉ ऑफ डिटरेंस है वो कमज़ोर हो जाएगा। और हूती के अनुसार, हूती क्या हमले कर रहा है, वो अपने आप ही खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि ये जहाज़ इजराइल को जाएगा और ये जहाज़ इजराइल को नहीं जाएगा। मतलब उनके पास कोई इंटेलिजेंस टाइप नहीं है, ठीक है। और वो सुरक्षा के लिए बिल्कुल पूरे तौर पर खतरा है और खुले तौर पर हमें इजराइल का समर्थन करना चाहिए अगर हम हमले करते हैं तो, ठीक है। ये आपका पक्ष था। विपक्ष आते हैं। विपक्ष ने बोला कि जो पक्ष है वो अपने आप में एक तरीके से बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। विषय साफ साफ कह रहा है कि हम जवाबी हमले करेंगे यूएस और यूके के साथ मिलकर, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर, जबकि ये कह रहे हैं नहीं हम तो सिर्फ सैन्य क्षमता वहाँ लगा देंगे और हमारी जो है चीज़ें हो जाएंगी। तो इन्होंने बोला कि ये जो है विपक्ष के साथ बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। विषय जो मांग कर रहा है उस मांग के हिसाब से ये पक्ष नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये बात। उसके बाद बोला कि ईरान से हमारे जो संबंध है वो खराब हो जाएंगे अगर हम हमले करेंगे तो। और फिर आपने ग्वादर पोर्ट का भी जिक्र किया कि भाई ग्वादर बंदर का हमने बना रखा और ईरान से हमारे संबंध खराब होंगे तो फिर तो दिक्कतें आएंगी और फिर ऑयल क्राइसिस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑयल सप्लाई हो सकता है कि वो बंद कर दे। और सैन्य संगठन, आपने कहा इसमें लिखा हुआ है कि वो जो है सैन्य संगठन है, तो सैन्य संगठन के बाद डिफेंस भी होता है, खुफिया विभाग भी होता है, तो वो लोग अपना फाइंड आउट करके ही मार रहे हैं कौन सी जहाज इजराइल को जा रही है कौन सी नहीं जा रही है। तो ऐसा कह देना कि वो बिना सोचे समझे ही अटैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो सैन्य संगठन है तो उनके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस भी होगी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भाई हमें जो है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए। हमले में ज़्यादा खर्च होगा, जबकि तेल में हम जो है टैक्सेस जो है जनता पे इंपोर्ट करते हैं और तेल को मेनली जो है जनता वेयर आउट करती है, जबकि जब हम युद्ध में जाते हैं तो सरकार खर्चा करना जाती है, तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है, सरकार का ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। और संविधान हमें जो है दूसरे देश की संप्रभुता, जो टेरिटरी है, बाउंड्री है, उसकी रिस्पेक्ट करने की बात बोलता है और दूसरे में घुस के मारने की बात नहीं कहता है, ठीक है। और भारत की जो पॉलिसी है वो डिटरेंस की पॉलिसी, जाके अटैक करना और लड़के और ये सब पॉलिसी जो है नहीं है। और नॉलेज ऑफ ट्रेन भी नहीं है हमारे पास, जैसे कि वो हमने कहीं पहले वहाँ पर अटैक भी नहीं कर रखा है, तो कैसे मिलिट्री ऑपरेशन चलेगा, हमारा उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। और कोई शिप आज तक हमारा जो है वहाँ तक हमारे शिप पर अटैक नहीं हुआ है। और फिर आपने लास्ट में जाते जाते वो ग्लोबल रिसेशन की बात की थी कि वैश्विक मंदी आ जाएगा अगर युद्ध को इसको खींचा जाएगा, ठीक है। फिर उपनेता पक्ष आती हैं। उपनेता पक्ष ने कहा कि यूएस यूके के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके हमला कर देंगे, ठीक है। फिर जो ये आरोप लगा रहे हैं ना आपको कि आप विषय के साथ बेईमानी कर रहे हैं, वो आप खुद ही यहाँ कर कह रहे हैं कि यूएस और यूके के साथ हम काम कर रहे हैं,
और उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैसा ही करेंगे जैसा वो कर रहे हैं, मतलब हमला नहीं करेंगे, ठीक है। और अपने हित में हम बात करेंगे, जो हमारे हित में होगा वो हम करेंगे। तो आपके हित में क्या है ये यहाँ स्पष्ट करना था, ठीक है। दूसरा, फिर ईरान अगेंस्ट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ईरान पर जो है प्रतिबंध है, यूएस और यूके का प्रतिबंध है, ईयू का, यूरोपीय संघ का प्रतिबंध है, तो ईरान जो हमारे अगेंस्ट में नहीं आ सकता। ईरान का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो आप बोली थी दूसरे कंट्रीज में होता है, लेकिन जब हम यहाँ इंडिया की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो सीधा कि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ईरान का ही होता है, ऐसा हम कह सकते थे, ठीक है। और ईरान का नुकसान होगा तो वो भारत से संबंध नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अगर संबंध तोड़ लेगा तो उसका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। और देश जो है किसी एक वर्ग के टैक्सेस से नहीं चलता है, पूरे सभी लोगों के टैक्सेस से चलता है, ठीक है। और जब हम जवाबी हमला देश पर नहीं कर रहे हैं, समुद्र पे कर रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए था कि समुद्र पे कोई ठिकाना बना रखा है उन्होंने, कोई आइलैंड है या क्या है, तो टेरिटरी में आता है, या जहाज पे ही वो लोग रहते हैं, तो ऐसा कैसे समुद्र कैसे हम आप कहाँ हमला कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला फ्यूचर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि से पहले हमें उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और हम वॉर को जन्म नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे थे कि युद्ध को बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बोला हम वॉर को जन्म नहीं दे रहे हैं, हम उसमें सिर्फ जवाबी हमला करने जा रहे हैं, और यमन को हम हराएंगे तो वॉर को हम रोक सकते हैं। यूएस एंड यूके के साथ मिलकर हमला कर रहे हैं, बिकॉज हमारी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस है। पहले आपने कहा कि हम हमला ही करने नहीं जा रहे हैं, फिर लास्ट में आपने कहा कि हम जो है उनके साथ मिलकर हमला भी करेंगे, बिकॉज क्योंकि आपने कहा कि हमारे पास कोई मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है और हम उनके साथ जो है मिलकर अटैक करेंगे, ठीक है। तो पहले कहा कि अटैक नहीं करेंगे, फिर कहा कि अटैक करेंगे। फिर उपनेता विपक्ष आते हैं, तो इन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया कि पहले में फर्स्ट स्टेटमेंट एंड लास्ट स्टेटमेंट जो आपका है उपनेता पक्ष का, उसके बारे में आपने बात की। फिर दूसरा आपने कहा कि ईरान और हुती के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं, और हुती है कहाँ, वो यमन में है। तो यमन में जब है तो यमन में घुसकर आप जवाबी हमले कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आपने कहा कि हमारी जो नीति है वो हमारी डिप्लोमेसी की नीति है, इसका मतलब है हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हम युद्ध में जाते हैं तो युद्ध से हमारी इकॉनमी ख़राब होती है, ठीक है, उस पर खर्चा बढ़ेगा और हमले से जो है नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? उन्होंने बोला कि अगर हम लोग अपनी मिलिट्री को वहाँ लेकर जाते हैं तो चाइना और पाकिस्तान जो कि हमारे ऊपर बराबर एग्रेशन की मुद्रा में रहते हैं, तो लोग अपना एग्रेशन और बढ़ाएंगे तो हमको और नुकसान हो सकता है, हमारी सीमाएं जो है वल्नरेबल हो जाएंगी, मतलब असुरक्षित हो जाएंगी, ठीक है। और आशंका है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ये कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिर ईरान वाला इन्होंने उसको बताया कि कैसे ये सिर्फ आशंका है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, ऐसा है नहीं, और नॉन अलाइनमेंट की हमारी पॉलिसी, हम किसी का सपोर्ट और किसी के विरोध में नहीं जाएंगे, हम अपना हित देखेंगे। और वॉर जो है, हमारी जो डिप्लोमेसी है वो वॉर पर जो है एक डिप्लोमेसी का स्टैंड रहा है हमेशा से। और भारत जो है मानवीय संकट को कैसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मानवीय संकट भी उत्पन्न हुआ है, तो उसको कैसे करेगा। और क्योंकि अगर हम किसी एक का सपोर्ट करने जाते हैं तो हमें तो उस मानवीय संकट के ऊपर हम क्या जवाब देंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है मानवीय करुणा और इन सब की सहयोग करने वाली, उसको जो है चोट पहुँचेगी। और डिफेंस पावर हम शोकेस कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि डिफेंस पावर जो है वो हमला करके ही शोकेस होती है, ऐसा ये कह रहे थे। तो बोले कि डिफेंस पावर अगर हमें शोकेस करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तो हमें हमला करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा आपका स्टेटमेंट था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो कि जब आप आ रहे थे नहीं आ रहे थे, एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो निर्णय ये है कि पक्ष ने जो इस सदन में विषय प्रस्तावित किया वह प्रस्ताव जो है पारित नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि विपक्ष इस सदन में मत का विरोध करने में सफल रहा है, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि पहली बात यह है कि पक्ष ने कोशिश की कि हम डिफेंसिव होकर खेलें। जब इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जवाबी हमले करेंगे, करो ना हमला, किसने रोका है? उससे क्या हो जा रहा है? हमला करने से क्या हो जाएगा? ये बोलेंगे ना भाई नहीं हम हमला करेंगे तो इमेज आपकी खराब हो जाएगी, है ना, मानवीयता और ये सब। और फिर आप खुद भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे केवल पावर ही एकमात्र चीज होती है, फिर आप इतना डरे और सहमे हुए जैसे नहीं कि कोई आप स्ट्रांग स्टेप ले ले तो वामपंथी लोग आते हैं आपको क्रिटिसाइज करने तो आप डर जाते हैं। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अगर अटैक कर रहा है, अब बोले कि कौन बोल रहा था कि हम घर में, ये लोग बोल रहे थे ना कि हम लोग घर में घुस कर नहीं मारेंगे, दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे,
काय का सम्मान जो हमारे देश में अगर अटैक कर रहा है, हमारे हितों को चोट पहुंचा रहा है, तो हम तो पाकिस्तान में घुस के मारेंगे ना भाई। आप वर्तमान में बैठे हैं ना, अब प्रधानमंत्री जब हर जगह से ये कह रहे हैं कि हम तो घर में घुस के मारेंगे, तो आप काय की पीपड़ी बजा रहे हैं कि हम दूसरे की संप्रभुता का समर्थन करते हैं या सम्मान करते हैं। अगर कोई हमारे हितों को चोट पहुंचाए या कहीं भी चोट पहुंचाए, तो हम तो उसको घर में घुस के मारेंगे, ठीक है। तो जो संदर्भ दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि वाणिज्यिक देशों पे जो हमला हो रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जहाज पे हमला नहीं हुआ, ठीक है मान लो ना, लेकिन हमारे लिए जो सामान दूसरे जहाज पे आ रहा था उस पर तो हमला हो रहा है, तो हमें तो नुकसान हो गया ना। ऐसा बोल सकते ही नहीं। मान लीजिए यूएस से कोई सामान आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है, हमारा शिप नहीं है, लेकिन उन्होंने अटैक उस पर किया, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। तो अल्टीमेटली वो तो हमारे सामान पे अटैक हो गया ना। लोगो तो यूएस करेगा कि ये यूएस का जहाज है या यूके का जहाज है, ठीक है। ट्रेड को नुकसान हमारा हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा कि नहीं होगा? एक बात तो इस तरीके से आपको मतलब डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं थी। और फिर कॉन्ट्राडिक्शन भी है, उपनेता पक्ष पहले कह रही है कि हम उसके साथ काम कर रहे हैं लेकिन वैसा ही नहीं करेंगे जैसा वो कर रहे हैं, जबकि विषय साफ साफ कह रहा है कि साथ मिलकर यमन में जवाबी हमले करेगा। और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा था इनकी तरफ से, जब इन्होंने पूछा कि बताइए कि यमन क्या है, तो यमन एक देश है, हुती कौन है, एक विद्रोही सैन्य संगठन है, तो वो कहाँ है? तो यमन में ही होगा ना। उपनेता से बार बार पूछा गया ना, बताइए कि कहाँ है वो। तो पहली बात सलाह पक्ष के लिए ये है कि डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, अटैक करो, घुस के मारो, कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे ये कह रहे हैं ना हमारी इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाएगी। हम अपने आप को क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमें यूएन में परमानेंट सीट चाहिए, ठीक है। इजराइल, फिलिस्तीन, हुती, यमन, ये सब क्या है, इंटरनेशनल मैटर हो गया, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ये। आप अपने आप को क्लेम भी कर रहे हैं कि हमें यूएन में परमानेंट सीट भी चाहिए, और आप अपने आप को सुपर पावर भी शोकेस कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल प्रॉब्लम को डील करने से अपनी डिप्लोमेसी बना रहे हैं जी, हमें इसमें नहीं मैटर में पड़ना है। तो आपको कौन यूएन में परमानेंट सीट देगा? तो स्ट्रांगली अगर यहाँ कहना है कि नहीं हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डिफेंस में लगाएंगे और फिर पूरी तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हम वॉर को लंबा खींचेंगे तो अशांति हो जाएगी, दुनिया आ जाएगी। बोले भाई वॉर को लंबा खींचने से कब तक खींचता है? जब तक एक दोनों पक्ष चल रहे होते हैं, ठीक है। जब एक पक्ष को आप खत्म कर देंगे तो वॉर चलेगा? नहीं चलेगा ना। वॉर तो दो पक्षों में होता है ना, अगर एक पक्ष हार जाएगा दूसरा पक्ष जीत गया, इसका मतलब वॉर खत्म हो गई। अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर इसलिए चल रहा है, यूक्रेन को पूरा यूएस और ईयू जो है सपोर्ट कर रहा है, इसलिए चल रहा है। और अगर सपोर्ट नहीं करते हो तो हार गया, तो युद्ध खत्म हो गया होता, एक जीत गया होता, एक हार गया होता। तो अगर हम जाकर यमन में हुती विद्रोहियों को जड़ से उखाड़ देंगे, खत्म, बात हो गया, समाप्त हो गया। तो हमें, और बात यह है कि हमारे जाने से क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा, वो हमारे जाने से इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर जाएगा कि हमारे जो है अरब कंट्रीज से भी रिलेशन है, हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, वो लोग हमारी बात मानेंगे। क्योंकि अगर वो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम अपना लेबर वहां से अगर निकाल लेंगे तो उनकी इकोनॉमी वैसी ध्वस्त हो जाएगी, तो वो हमारे अगेंस्ट में नहीं जा सकते। और ऑयल की जहां तक बात है कि वो लोग हमें ऑयल नहीं देंगे तो हम ऑयल रशिया से ले लेंगे, ठीक है। हम तो ऑलरेडी रशिया से ले रहे हैं ना, तो हमें सस्ता भी पड़ रहा है।